कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में। ये कहानी किसी शहर की नहीं बल्कि ज्यादातर शहरों की है। पोल्यूशन हम पर हावी हो रहा है। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि दुनिया को ठंडा रखने के लिए जंगल उगाना ही एक सोल्यूशन है। इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचना है तो पृथ्वी पर रहने वालों को कम से कम 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने होंगे। खैर, इसकी पहल लखनऊ से शुरू हो चुकी है, मियावाकी तकनीक के साथ। नवाबों का शहर लखनऊ, जिसकी पहचान यहाँ के लोगों से है और इनका ख्याल रखने का बीड़ा वन विभाग ने उठाया है। इस वक्त हम हैं लखनऊ के कुकरैल चांदन वन क्षेत्र में, जहाँ वन विभाग ने जापान की टेक्नोलॉजी मियावाकी का इस्तेमाल करके वृक्षारोपण किया है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर नवंबर 2020 में यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए गए थे और जब ये सक्सेसफुल रहा तो लखनऊ के अलग अलग जगहों पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर मियावाकी की मैं बात करूं कि किस तरह से इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले एक बड़ा पेड़ लगाया जाता है, उसके बाद उससे छोटा और एक फिर छोटा पेड़ लगाया जाता है। कहा जाए कि कम जगहों में बड़ा पेड़ अगर लगाना हो तो मियावाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें ऐसे पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और इसका इस्तेमाल करने के बाद अब लखनऊ वासियों को ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अब लखनऊ में और भी ज्यादा ग्रीनरी रहेगी। इसके बारे में और भी क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। हाल ही में आई एफएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी के वन क्षेत्र में 6.15% बढ़ोतरी हुई। मियावाकी की पहल के बाद शायद इसे और बेहतर किया जा सकेगा। किस तरह से वन विभाग इस पद्धति का इस्तेमाल करके लखनऊ को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है? मियावाकी एक जापानी पद्धति है और ये शहरों के अंदर किया जा रहा है इसको, और ये हम लोगों ने सबसे पहले लखनऊ में ही ये किया गया है यहाँ पे, और हम लोगों ने 3 पैच में ये बनाया गया है। ये 0.44 हेक्टेयर का एक है, 0.24 हेक्टेयर का एक है, ये 0.18 हेक्टेयर का एक है। इसमें इसको करने के लिए हम लोगों ने पहले इसको 1.5 फीट मिट्टी इसकी एक तरफ की गई है, 1.5 फीट मिट्टी एक तरफ, 1 मीटर ये गहरा खोदा गया है। उसमें हम लोगों ने गोबर की खाद, नीचे वाली मिट्टी को गोबर की खाद, भूसा और घास सब मिक्स करके उसको फिर पटान किया गया है। ऊपर की मिट्टी में भी ऐसे ही मिक्स करके उसको फिर पटान किया गया है। फिर इसमें 1x1 का खाना करके हम लोगों ने उस पर गड्ढे खोद के जीवामृत में डुबो करके इसमें ट्री, सब ट्री, हर्ब सर्व करके ये वृक्षारोपण किया गया है। घने होने की वजह से ये पौधे सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोकते हैं, जिससे धरती पर खरपतवार नहीं उग पाता है और गर्मी में नमी कम नहीं होती, जिससे ये हरे भरे रहते हैं। 3 सालों के बाद इन पौधों को देखभाल की जरूरत नहीं होती है। कहा जाए कि कम खर्च में पौधे को 10 गुना तेजी से उगाने के साथ 30 गुना ज्यादा घना बनाया जा सकता है, तो ये गलत नहीं। किस तरह से काम करते हैं आप इस पर? इसकी ये पद्धति है, इसको 1x1 का खाना बना दिया जाता है चूने से, उसमें चारों कोने पे गड्ढा खोद दिया गया है और उसमें जीवामृत होता है। जीवामृत हम लोग मिलाते हैं, उसमें गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और 200 लीटर पानी, उसमें सब मिला के इसको तैयार किया जाता है। उसमें हर पौधे को डुबा करके पौधों को लगाया जाता है। पहला ट्री लगा, फिर सब ट्री लगा, फिर हर्ब लगा, फिर सर्ब लगा। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जिलों में हर साल 5 लाख से 7 लाख पौधे का लक्ष्य हो। अगर पिछले कुछ सालों में वन क्षेत्र में ग्रोथ नहीं हुई तो कुछ गंभीर योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि आने वाले सालों में और अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सामने आएंगी और अधिक पेड़ काटे जाएंगे। सड़कों के किनारे और खाली जगह पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 6.15% की वृद्धि हुई है। हमारे लखनऊ वासी अब स्वस्थ होंगे और उन्हें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा, इस बात का बीड़ा वन विभाग ने उठा लिया है। ऐसी तमाम जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।